Assalamualaikum students. Hope you are all safe and sound at your home. I am your math teacher Misbah Kawal. Students, today we are start revision unit number 6, ratio and proportion. In this video students, we only revise question number 1 to 5 from exercise number 6a. Do you know student what is a ratio? Look here the definition of ratio. Ratio is a way to compare the magnitudes of two quantities of same kind. It means स्टूडेंट्स कि टू क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड्स यानी उनके मकदार को जो कंपेयर करने का तरीका होता है या मेथड होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। और रेशियो में जो हम दो क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं वो सेम काइंड्स की हों, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स की क्वांटिटीज़ को रेशियो में कंपेयर नहीं कर सकते हम, इसलिए क्वांटिटीज़ जो हम लेते हैं वो हमारी सेम काइंड्स की हों। लुक हियर द एग्जांपल ऑन नेक्स्ट पेज। 10 weeks off for summer vacations to 10 days off for winter vacation। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास वन साइड वीक्स दिए गए हैं और 10 सेकेंड साइड डेज दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम काइंड नहीं है, तो सबसे पहले आपने सेम काइंड्स बनानी है क्वांटिटीज़ की। क्लियर? सो वीक्स को आप डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, सो आप यहाँ पर 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यू गेट 70। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास 70 और 10 डेज सेम क्वांटिटीज़ हैं, सो अब 70 और 10 में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स रेशियो की दोनों टर्म्स को आपने एक ही टेबल पे कैंसिल करना है, लाइक 10 7 ज़ा 70 एंड 10 1 ज़ा 10। सो यहाँ पर आपके पास 7:1 आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, first term of the ratio is called antecedent and second term of the ratio is called consequent. Next, 2:3 is not same as 3:2. It's means student रेशियो में ऑर्डर जो है वो मैटर्स करते हैं। लाइक अगर आप 2 को 3 की जगह लिख देंगे, 3 को 2 की जगह लिख देंगे, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, सो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो रिमेंबर इट स्टूडेंट, रेशियो डज नॉट हैव अ यूनिट। Now we move to exercise number 6a. Look here the question number 1. Ali gets rupees 50 as weekly allowance while his elder sister Fatima gets 75. Find the ratio of their weekly allowance. It means student Ali को कितनी पॉकेट मनी मिलती है 50 and फातिमा को 75. Now you simply find the ratio of their weekly allowance. So let's start the solution. Now look here the solution of question number 1. स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पर आपके पास क्वांटिटीज़ जो दी गई हैं वो सेम काइंड्स की दी गई हैं, लाइक रुपीज़ एंड रुपीज़। सो जस्ट इन्हें सिंपल सॉल्व कर देंगे। लाइक 50:75, ये दोनों 5 की टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं। 5 10s are 50 एंड 5 15s are 75। देन स्टूडेंट 10 एंड 15 अगेन कट होते हैं 5 की टेबल पर। 5 2s are 10 and 5 3s are 15। Now your answer will come 2:3. Look at the question number 2. Alia weighs 51 kg while the weight of her father is 85 kg. Find the ratio of their weights. Means student आलिया का वेट 51 kg है एंड उसके फादर का वेट 85 kg है। सो सिंपली स्टूडेंट्स आपने इनके वेट्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो लुक हियर द सॉल्यूशन। स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पर भी आपके पास जो वेट्स हैं वो केजी में दिए गए हैं। इट्स मीन के सेम काइंड्स की ये क्वांटिटीज़ दी गई है, सो आपने सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है। लाइक यहाँ पे 51:85 है। स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटीज़ के रूल्स को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि ये आपके पास 17 के टेबल पर कैंसल आउट होते हैं। लाइक 17 3s are 51 एंड 17 5s are 85। Question number 3. In a 75 gram alloy of copper and tin, the mass of tin is 30 gram. A. Find the mass of copper in alloy. Then B. Find the ratio of copper and tin in alloy. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपके पास कहा गया है कि 75 ग्राम आपको अलॉय दिया गया है, यानी कम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स लाइक कॉपर एंड टिन। एंड देन स्टूडेंट आपके पास मास ऑफ टिन दे दिया गया है और आपने फाइंड क्या करना है फर्स्ट में mass of copper. So look here the solution. Mass of alloy copper and tin 75 gram. Mass of tin in alloy 30 gram. Then you find A. Mass of copper in alloy.
सो स्टूडेंट्स आप टोटल में से मास ऑफ टिन माइनस कर देंगे तो आपके पास मास ऑफ कॉपर आ जाएगा। लाइक 75 ग्राम माइनस 30, योर आंसर विल कम 45 ग्राम। पार्ट बी, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन। नाउ स्टूडेंट्स आपने रिसेंटली अभी मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट किया है जो कितना है 45 ग्राम और मास ऑफ टिन कितना है 30 ग्राम। सो वी राइट 40 ग्राम रेशियो 30 ग्राम। Students, you can see 5 9s are 45 and 5 6 are 30. Now 9 and 6 again simplify. So student, you can see 9 and 6 cut on table of 3. 3 3s are 9 and 3 2s are 6. So your answer will come 3:2. Next question number 4. Ahmed earns rupees 12,000 a month. His monthly expenditure is 7,200. A. What are his saving? B. Find the ratio of expenditure to saving. It means students अहमद एक महीने में 12,000 कमाता है और उसकी एक्सपेंडिचर जो से यानी अखराजात हैं एक महीने के वो 7,200 है। आपने पार्ट ए में फाइंड क्या करना है, उसकी सेविंग यानी कि वो कितनी मनी सेव करता है। लुक हियर द सॉल्यूशन। Ahmed earns rupees 12,000. His expenditure is rupees 7,200. Now you find his saving. So students आपने टोटल में से उसकी एक्सपेंडिचर माइनस कर देने हैं, सो आपके पास उसकी सेविंग आ जाएगी। सो योर आंसर विल कम 4,800. Okay. Now part B, find the ratio of expenditure to saving. Students यहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास एक्सपेंडिचर कितने हैं 7,200 और सेविंग कितनी है 4,800. Now you compare the values. Firstly student, you cut 20 with 20. Now your remaining value 72 ratio 48. Now cut on table of 12. 12 6 are 72 and 12 4s are 48. Now 6 and 4 more simplify. 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So your answer will come 3:2. Next question number 5. Students आपने एज इट इज वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किया है। I just only guide you. So look here. Kaleem basic salary increased from 10,000 to 12,000. Find the ratio of पार्ट ए, ओल्ड सैलरी टू इंक्रीज्ड सैलरी। इट्स मीन स्टूडेंट आपने ओल्ड सैलरी को कंपेयर करना है इंक्रीज्ड सैलरी से। यहाँ पर ओल्ड सैलरी कितनी है 10,000 और इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है 12,000। सो सिंपली स्टूडेंट्स आपने 10,000 रेशियो 12,000 राइट करके इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। ओके, लुक हियर द पार्ट बी, इंक्रीज इन सैलरी टू इंक्रीज्ड सैलरी। इट्स मीन स्टूडेंट कलीम की इंक्रीज इन सैलरी और इंक्रीज सैलरी को आपने कंपेयर करना है। यहाँ पर कलीम की इंक्रीज कितनी हुई है सैलरी 2,000 एंड इंक्रीज सैलरी कितनी है 12,000। सो स्टूडेंट पार्ट बी में आपने 2,000 रेशो 12,000 को कंपेयर करना है और जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, I hope student you understand these all questions and your concept is clear. So do practice all questions at your home. Now take yourself. Allah Hafiz. मुझे मिला है प्यार अकल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में कामयाबी है।